Another problem in the structure of the Panchayati Raj system in Himachal Pradesh is the problem of accountability and the confusion of who is answerable to whom. The Directorate of Panchayati Raj is allied with the Department of Rural Development. Key functionaries like the Panchayat Secretary are under the control of the Department of Rural Development, while elected members like Pradhans, Up-Pradhans and ward members come under the Directorate of Panchayati Raj. Even if Panchayat Secretaries do not maintain proper records of cases, officials like District Panchayat officers cannot hold them accountable. पंचायत सेक्रेटरी जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण में है। प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण हमारे ग्रामीण विकास विभाग का है, और जबकि जिला पंचायत अधिकारी का जो दायित्व है वो रिकॉर्ड मेंटेन करवाना है। अब इसमें दिक्कत आ रही है कि नियंत्रण तो उनका बीडीओ के ऊपर है, ग्रामीण विकास विभाग के ऊपर है, विकासखंड स्तर पे हमारे इनके जो हेड ऑफ ऑफिस है, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज जो है वो बीडीओ डिक्लेयर किए हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा डिस्ट्रिक्ट वो जो है डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, और वो उसकी अथॉरिटी डिक्लेयर की है, और उसकी जो डीलिंग ऑफिसर है वो हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर डीआरडीए है, जो कि एक एजेंसी है। और ये नियंत्रण जो है वो विभाग के पास आए अगर, तो हमारी थोड़ा सा ये काम करने में हमारे को सुगमता आ सकती है, क्योंकि जो अथॉरिटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो किसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उससे ही वो स्टाफ जो है थोड़ा सा नियंत्रण में रह सकता है, अन्यथा वो नियंत्रण में रहने का मतलब है। जो हमारे जो ऑडिट हम करते हैं, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर ऑडिट करता है, ऑडिट की कंप्लायंस बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि सेक्रेटरी जो वहाँ पर ऑडिट कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर जिला पंचायत अधिकारी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम सिर्फ ये है कि भी हम बार बार लिखते रहते हैं आरडी डिपार्टमेंट को कि भी इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ऑडिट कंप्लायंस नहीं हो रहा है। इवन जो भी ऐसा भी देखने में आया कि जो भी वर्क्स में कोई एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है, या कोई सब स्टैंडर्ड का काम हुआ है, या वहाँ पर काम में पैसों का दुरुपयोग हुआ है, तो उसमें भी जब इंस्पेक्शन या इंक्वायरी होती है तो उसमें भी ये पाया जाता है कि भी पंचायत के साथ साथ सेक्रेटरी भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। तो पंचायत प्रधानों के ऊपर तो एक्शन हो जाता है, पर कई जगह सेक्रेटरीज के ऊपर एक्शन नहीं होता, क्योंकि वो उनको एक्शन लेने वाली दूसरी अथॉरिटी है। तो वो प्रॉब्लम आज की डेट में है इस तरह की कि जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर है उसको अपने ऑडिट और इंस्पेक्शन नोट को कंप्लायंस कराने में और वेरियस रिपोर्ट्स लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो उनके पास उनकी कोई कंट्रोलिंग नहीं है। The pressure of electoral politics, development and the lack of accountability have hampered the judicial functioning of panchayats. Most cases do not even reach the panchayats, as they are resolved by informal bodies or panchayat ward members who sort out cases in their respective wards. As a consequence, the system of justice delivery has been informalized, with the emphasis being on speedy disposal of cases rather than on speedy delivery of justice. Panchayats in Himachal Pradesh before 1978 were free from these limitations. हिमाचल प्रदेश में शुरू में जब व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, तब में अलग से न्याय पंचायतों का गठन किया गया था, कि वो ग्राम पंचायत अलग थी और न्याय पंचायतें अलग थी। तो इस 78 में सरकार ने निर्णय लिया कि भी ग्राम पंचायतों को ही न्याय पंचायत का काम दिया जाए। तो न्याय पंचायतें एज इट इज़ एबोलिश कर दी गई, और अब ग्राम पंचायतें ही न्याय पंचायत का काम करती है। न्याय पंचायत का जो गठन होता था वो हमारी ग्राम पंचायतें ही करती थी। उसका एक ऑप्शन के तौर पे वहाँ से अच्छे व्यक्ति जो है वो पंचायत क्षेत्र से चुन करके ला करके 5 आदमियों का वो न्याय पंचायत गठित की जाती। उन्हीं में से एक सरपंच होता था, एक नायब सरपंच होता था। 2 बेंच बनते थे, प्रधान और उप प्रधान का। तो उप प्रधान के पास शुरू में केस जाना, अगर वो केस ना उप प्रधान के पास उनका समझौता हो या नहीं वो लोग मानते, तब सरपंच के पास जाता था। 2 बेंच बनते थे। फुल बेंच में भी प्रोविजन था, तो कई बार जो लोग उस बेंच के फैसले से संतुष्ट नहीं होते थे, तो फुल बेंच में विदिन 90 डेज यानी विदिन 3 मंथ्स प्रोविजन था कि फुल बेंच में वो जाते थे लोग। और कई बार
उस फुल बेंच में उनको ठीक से न्याय मिल जाता था और समझौता भी हो जाता था, तो कोर्टों में केस कम आते थे। Because Nyay Panchayats before 1978 were autonomous institutions separate from Gram Panchayats, they were more effective in delivering justice and people had faith in the system. But today, people like Sangeeta and her family are disappointed with their panchayat. तो हमने सोचा पहले अपनी पंचायत से शुरुआत होनी चाहिए, देखते पंचायत क्या डिसीजन देता है, कैसे करता है, कैसे इनका घर कैसे बसाएगा, कैसे रखेगा। तो हम लोग ये सोचते थे, इसलिए हमने पहले पंचायत से शुरू किया। अगर हमारे साथ कोई बात होगी तो हम पंचायत में हमारे को कोई समझाएगा, उसकी समझ हमारे को आ जाएगी, क्योंकि हमारे को अपनी शर्म भी प्यारी होगी तो हम कुछ समझेंगे। हमने तो ये सोचा था चलो पंचायत में हो जाएगा फैसला, घर बस जाएगा इनका। पहले ना पंचायत हमारे हक में बात करते, हक में ये था कि उसको समझाते थे कि इसको ठीक ढंग से रख, इसको ऐसे रख, माँ बापों को मिलाने भी लिया, आराम से रख। तो हमारे को ये था कि चलो हमारे हक में ही है। ये प्रधान जो हमारा प्रधान था ना, फिर उनकी बातें करने लग गया, कहते तुम लोग लड़की को बसाना नहीं चाहते, भेजना नहीं चाहते। तो हमारे को फिर डाउट हो गया, कहते भाई देखो दुख सुख तो अपने घर में होता है, लड़की को तुमने क्यों अपने घर में क्यों नहीं भेजते, तुम उस लड़की को भेज दो, उसको वहां पे भेज दो। दुख सुख सब काटते पर लेकिन हाथ से बाहर हो जाए तो वो सहन नहीं होता। तो हमारे को डाउट हो गया था कि वो आपस में मिल गया। What are the support structures available to victims of domestic violence at the village level? Mahila Mandals are active bodies that work on women-related issues. If domestic violence cases come to their knowledge, they approach the victim's family and try and work out a solution keeping the affected woman's interests in mind. वो मेरे पास आई, उसने अपनी माँ को फोन किया कि मेरे को इन्होंने थप्पड़ मारा। 8वें महीने की है वो, गर्भवती, इतना बड़ा इसका पेट, और 2 साल का है बच्चा साथ में। तो उसकी माँ ने मेरे को वहां से फोन किया जहाँ से वो है, तो उसने मेरे को बोला भी चलो जी आप आम महिलाएं हम आपस में बैठी क्या करना चाहिए इसके बारे में दोबारा से। For victims of domestic violence, it is difficult to talk about their trauma. Often, they are able to talk about what they go through only with other women. Mahila Mandals provide this conducive environment for women to share their experiences and give them the strength to seek redressal. Given this role that Mahila Mandals play, their involvement in the panchayat could become crucial. They could be made part of a jury in hearings of women-related cases in panchayats. अगर मान लो एक पंचायत के लोग हैं, उसके पास कोई घरेलू हिंसा का आया हुआ हो सकता है, जिसके खिलाफ वो केस वो कर बता रही है, तो कोई उसका रिश्तेदार हो, है ना, या पंचायत प्रधान पार्शियलिटी भी कर सकते हैं अकेले। और जब एक कल नारी शक्ति संगठन की महिलाएं या कोई महिला मंडल की ऐसे सक्रिय जो ऐसे निष्पक्ष काम करने वाली हो वहां पे जुड़ी होगी, तो काफी हद तक उस औरत के लिए न्याय मिल सकता है। Ekal Nari Shakti Sangathan, a group working for the rights of single women in Himachal Pradesh, has also been active in protecting the interests of women suffering from domestic violence. When they heard of Nirmala, a victim of domestic violence who had been thrown out of her in-laws' house, they took up her case. The panchayat's intervention had not worked for Nirmala. Whenever they issued summons to her husband to appear in the panchayat, he chose to ignore them. It was then that Ekal Nari Shakti Sangathan stepped in and devised a strategy to solve this case. इसके पीछे मेरे को ऐसा लगता है जैसे पंचायत में गए वो लोग। एक पंचायत में ना जैसे प्रधान थे, उप प्रधान थे और कुछ वार्ड मेंबर थे, तो वो तो पंचायत तक ही सीमित थे। और जो अब ये फैसला हुआ है, इसमें एक ही पंचायत के ना होके दूसरी पंचायत के सदस्य भी इसमें थे, जो चुने हुए सदस्य थे, और जिला परिषद के भी थे, बीडीसी चेयरमैन भी थे, और एक कलम महिलाओं से जुड़ी अलग अलग जगह से महिलाएं भी थी। फिर उनके हो सकता है उनके दिमाग में इस तरह से डर हो गया कि एकदम से जब अभी हमारे खिलाफ ही समझ लो या कुछ एक अन्याय के खिलाफ इतने लोग अभी इकट्ठे हुए, अगर हम बात ना मानते तो